लेसन नंबर 3, इंटीग्रेशन एंड रूल्स। ये पिछले लेसन से ही रिलेटेड है, आगे मोस्टली काफ़ी इस तरह के चैप्टर्स आएंगे, जबकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चैप्टर और जो इंटीग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आ जाएंगी, लेकिन आपने सारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि मोस्टली पेपर यही क्वेश्चंस होंगे। जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो मोस्टली इंटीग्रेशन का ही होगा। चलें देखें इंटीग्रेशन एंड रूल्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल states that if integrand is an exponential function then its integration is equal to, उन्होंने हमें एक इंटीग्रेशन दी है a की पावर f of x d of x इज इक्वल टू। इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? जो पावर है क्या दी गई है? पावर है f of x, इसका हमने बटे में डेरिवेटिव ले देना है। ये रूल है, इसको समझने के लिए समझ लें अच्छी तरह से। f of x जो पावर दी गई होगी उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, और लॉग नेचर लॉग बेस क्या है? a का हमने नेचर लॉग ले लेना है। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, जो पावर दी गई होगी f of x है, तो इसको हमने बटे में इसका डेरिवेटिव ले देना है, नेचर लॉग ऑफ बेस ये है, पावर ये है, पावर का डेरिवेटिव, और बेस को नेचर लॉग ऑफ बेस लिख देना है, नेचर लॉग ऑफ a प्लस सी। तो इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। अगर हमें दिया 20 की पावर 2x दिया गया हो, तो इसकी जो होगी इंटीग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इसी को फॉलो करना है। हमने क्या किया था, जो पावर थी, पावर का बटे में हमने डेरिवेटिव ले दी। इसकी पावर क्या है? 2x है, तो ऊपर वैल्यू तो वैसे ही लिखेंगे, 20 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 आएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ बेस क्या है? 20, नेचुरल लॉग ऑफ बेस प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट उन्होंने भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दी गई है, इंटीग्रेशन 2 की पावर 3 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किसके बराबर है? हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं? 2 की पावर 3 ऑफ एक्स, यानी 3 ऑफ एक्स पावर है, पावर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा अकेला 3, और नेचुरल लॉग ऑफ बेस 2 है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस सी, ये इसका आंसर है। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल वही दिया गया है, जो पावर है उसका डेरिवेटिव और नेचुरल लॉग ऑफ बेस, ई का हमने बेस का नेचुरल लॉग ऑफ बेस ले लेना है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल स्टेट्स दैट इफ इंटीग्रैंड इज अ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन देन इट्स इंटीग्रेशन इज कैलकुलेटेड सिमिलर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल। ये वही रूल है, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये स्टेटमेंट्स आपने याद कर लेनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। ये दोनों MCQs के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, MCQs में ये काफ़ी आएंगे। इंटीग्रल साइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ f of x d of x इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल पीछे जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, बिल्कुल उसी तरह से करनी है। थोड़ी सी चेंजिंग है कि जो पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेना है बटे में, उसके बाद बेस, नेचुरल लॉग ऑफ बेस यानी ई। तो यहाँ पे ये चेंजिंग है कि जो लॉग ऑफ ई होता है ना, वो इज इक्वल टू 1 के होता है। देखें जैसे यहाँ पर लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो बच जाएगा वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर एफ डैश ऑफ एक्स बच जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू 13 ई की पावर ऑफ 4 ऑफ एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल कोई ई की, ये वाला जब एक्सपोनेंशियल आ जाएगा ना, तो हमने किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो उसका जो लॉग ऑफ कोई भी वैल्यू, जैसे लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा ई ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्टेप मिस है। जैसे हमने 13 तो हमें एक कांस्टेंट दिया गया, उसे हम वैसे ही बाहर निकाल लेंगे। ई की पावर ऑफ 4 ऑफ एक्स ओवर जो पावर है उसका डेरिवेटिव 4 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ बेस क्या है? ई है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसीलिए ये हमारे पास आ जाएगा 13 ई की पावर ऑफ 4 ऑफ एक्स ओवर 4 डॉट 1, 4 1 1 होता है। तो ये देखिए यहाँ 13 ई की पावर ऑफ 4x ओवर 4 प्लस सी आंसर आ जाएगा। MCQs पर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू 20 की पावर 2x विल बी 20 की पावर 2x हम फार्मूला कर चुके हैं। जो 2x होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे 2 आएगा, डॉट लॉग ऑफ बेस आएगी 20। तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो यहाँ पे डेरिवेटिव हमने इंटीग्रेशन लेनी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। ये देखें जैसे कि इसका जो करेक्ट
इंटीग्रेशन इसकी जो बनेगी वही है 20 की पावर 2 ऑफ एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2 नेचुरल लॉग ऑफ 20। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 यूजिंग सम डिफरेंस रूल विल बी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे 12x एंड पे आना था जबकि उन्होंने 2x लिखा है, यहाँ पे गलत है इसलिए ये फॉल्स है। इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन विच इज इधर अ प्रोड्यूस और क्वोशिएंट ऑफ टू डिफरेंस रूल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन केस वी कैन नॉट अप्लाई रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ फॉर प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन केस वी कैन नॉट अप्लाई रूल ऑफ इंटीग्रेशन by substitution for product or quotient of two differentiable function, integration by some difference rule can be used to find solution, ये statement false है। next है lesson number 4 demand analysis using integration by substitution। तो यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज़ तमाम दी हुई हैं। फाइंड द डिमांड फंक्शन, एट व्हाट प्राइस विल 300 यूनिट्स बी डिमांडेड, एट व्हाट प्राइस विल नो यूनिट्स बी डिमांडेड, हाउ मेनी यूनिट्स आर डिमांडेड एट प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट, गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन दिया गया, तमाम वैल्यूज़ हमें दी गई होंगी। तो डिमांड फंक्शन कैसे फाइंड करना है, ये वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या करना है 9 प्लस एक्स स्क्वायर को इज इक्वल टू यू के फ़र्ज़ कर लेना है। फ़र्ज़ करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी 135 ओवर अंडर रूट यू। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स है ना वो इज इक्वल टू है 2x, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से कॉमन लेना 135 डिवाइडेड बाय 2, ये कांस्टेंट थे तो इंटीग्रेशन से हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। u के ऊपर अंडर रूट है तो हमने इसकी पावर जब हम u को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -1/2 बच जाएगा, तो -1/2 बच जाएगा। फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन बाय आपको पता है इंटीग्रेशन में हम ऊपर ऐड करते हैं, एक को ऐड कर देते हैं और जो न्यू पावर बनती है उसको बटे में लिख देते हैं, हमने यही ऐसा ही किया है। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी, कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास बचेगी वो -135 यू की जगह पर हमने फ़र्ज़ किया था 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने वो उसी वैल्यू को दोबारा से लिख देना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एट p इज इक्वल टू 30, देयरफॉर ये देखें सेकंड पार्ट, एट व्हाट प्राइस 300 विल बी डिमांडेड और हाउ मैनी यूनिट्स आर डिमांडेड एट प्राइस ऑफ PKR 20 पर यूनिट। तो क्या किया यहाँ पर हमने p इंटू 4 इज इक्वल टू 30, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4 को हमने पुट कर देना है। 4 पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 705 आ जाएगी। 705 को हमने पुट कर देना है c की जगह पर, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी लेसन नंबर 4 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ MCQs हैं। विच ऑप्शन करेक्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिमांड फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू 160 की पावर 3 ऑफ x आंस, इसका हमने पीछे हम लेसन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिमांड फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 14 की पावर 2x विल बी 28 3 की पावर 3 ऑफ x। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल डिमांड फंक्शन अगर 14 2x है तो उसका आंसर क्या 28 3 की पावर 3 ऑफ x है, ये फॉल्स है, ये किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं है। नेक्स्ट देखें, द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल सप्लाई फंक्शन y इज इक्वल टू 3e की पावर 5x विल बी 3e की पावर 5x ओवर 3 प्लस c, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखें, द इंटीग्रेशन ऑफ रिवेन्यू फंक्शन y इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 यूजिंग सम डिफरेंस रूल विल बी 16x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12x प्लस c, ये ट्रू है। उसके बाद है द इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमें एक दिया गया है 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 17 प्लस टी क्यूब विल बी लॉग नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 17 प्लस टी क्यूब प्लस c। ये नेचुरल लॉग तभी पॉसिबल होता अगर यहाँ पर टी क्यूब ना होता, ये सिर्फ इतनी वैल्यू दी गई होती, तो हम कह सकते थे कि ये जो टी स्क्वायर है ना इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर अवेलेबल है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमें टी क्यूब एक्स्ट्रा वैल्यू दी गई है। यहाँ पर जो है क्या उसे कहते हैं इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकती है लेकिन इस पर नहीं, इसकी इंटीग्रेशन उन्होंने की नहीं है, वैसे लिख दिया, इसलिए ये फॉल्स है। चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 5 है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट यहाँ पे इंटीग्रेशन f ऑफ x बताई गई है, कैपिटल F ऑफ x प्लस c। उसके बाद हमने
एरिया का फार्मूला इंटीग्रल साइन ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, एफ ऑफ एक्स में हमने एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन थी, लेकिन हम लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट यहाँ पर बी है, लोअर लिमिट यहाँ पे ए है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ बी, अपर लिमिट है ना बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अपर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही इसका आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, लिमिट्स दी गई हैं 1 and 5, 3x स्क्वायर डी ऑफ एक्स। 3x स्क्वायर की जब हमने इसकी इंटीग्रेशन किया तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल हो गया, x क्यूब रह गई, x क्यूब प्लस सी, सॉरी x क्यूब प्लस सी। तो अपर लिमिट इसमें क्या है 5 है और लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें लिमिट से अप्लाई की 1 2 4, इसका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंटरचेंजिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस द साइन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कह रहे हैं कि अगर हम लिमिट्स है जो इनको चेंज कर दें तो लाजमी तौर पर साथ में नेगेटिव साइन आता है। जैसे ए से बी तक हमें लिमिट दी गई है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने लिमिट्स चेंज कर दी हैं, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए, तो नेगेटिव साइन लाजमी तौर पर साथ आएगा। नेक्स्ट देखें, सेकंड प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0 व्हेन द टू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर आइडेंटिकल। कैसे, अगर हमारे पास सेम लिमिट दी गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 1 और 1 दिया गया होता, तो अगर हम लिमिट्स किसी भी वैल्यू में पुट भी करते, फॉर एग्जाम्पल 3x है हमारे पास जिसमें हमने लिमिट पुट करनी है, तो 3 इंटू 1 अपर लिमिट है माइनस 3 इंटू 1 अपर लिमिट है, तो ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर लिमिट्स सेम हो, जैसे यहाँ पर ए दिया गया है, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेफिनेट सब इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टी नंबर 4, अ कोफिशिएंट अ डेफिनेट इंटीग्रल अपीयर्स अ कोफिशिएंट आउटसाइड द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन में अगर कोई कोफिशिएंट आ जाए लाइक के, तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया जाता है और जो अंदर वैल्यू होती है उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होती है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल्स फॉलो सम एंड डिफरेंस रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एज फॉलोड बाय इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इम्प्रॉपर implies unfitting something not in accordance with accepted standards. Here mathematically speaking the element of undefined यानी infinity will be present can have two reasons for undefined answer। इसका आंसर दो तरह से undefined आता है, infinity आता है। infinite limits of integration, अगर इंटीग्रेशन में लिमिट्स infinite दी गई हो यानी infinity दी गई हो। infinite integrand, अगर इंटीग्रेशन का आंसर infinite आए। आगे देखें पहली प्रॉपर्टी देखें, इनफाइनाइट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल ए से लेकर इन्फिनिटी तक है, मतलब इसका